अभी तमिलनाडु में एक सीट भारतीय जनता पार्टी का पास नहीं है, ठीक है। लेकिन अंदर इतना करंट है कि 12 से 14 सीट तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बेकरी वालों में हाथ में दे के आ रहा है, बुजुर्ग पेंशन नहीं मिल रही, क्या बन रही है, ये सारे रोड चौड़े हो रहे, कम हो रहा काम। फिर से बन जाएगी। इधर नजर मार लो, अच्छा। ज्यादा दूर जाना नहीं है, इधर नजर मार लो, किधर भी नजर घुमाओ, काम तो अपने आप ही दिखता है, उसको दिखाने की जरूरत तो पड़ती नहीं। किया था कि बेरोजगारी मिटाएंगे, लेकिन बेरोजगारी अभी तक जैसी की वैसी हो रही है। समस्या है ना, बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं। और पिछले 10 सालों से जो बेरोजगारी देखी गई है वो बुजुर्गों से जब पूछा गया है तो उन्होंने भी नोट किया कि ये जो 10 साल है इसके अंदर बेरोजगारी बढ़ी। 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी, गवर्नमेंट ने काम किया? भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना 350 से 370 सीट लेके आएगी और गठबंधन को लगभग 400 सीट मिलेगी गठबंधन को। और आपको मैं स्टेट वाइज बताता हूं किस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट मिलेगी। ठीक है, बताइए। मैं एक विश्लेषक हूं। ठीक है, बताइए। यूपी में 68 से 70 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, 68 से 70। आप चले आइए दिल्ली के 7 का 7 सीट भी है भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन के बाद भी जीत रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है 58% है और कांग्रेस का 19% और आम आदमी पार्टी का 18%, वो 37% वोट है जो और घट के 35% में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कोई हरा नहीं। एक सवाल का जवाब दीजिए, आप जितना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया दिल्ली में। 37, वही तो बता रहे हैं। कांग्रेस को 19% वोट मिला था और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली स्टेट में 58% वोट मिला था। और दोनों का डिफरेंस जो है 21% का डिफरेंस है आज की तारीख में। और उस डिफरेंस को भरा नहीं जा रहा। 400 सीट कैसे आ जाएगी, आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ? हम बता रहे हैं स्टेट वाइज, जब बता रहे हैं आप सुनिए। अभी तमिलनाडु में एक सीट भारतीय जनता पार्टी का पास नहीं है, ठीक है, लेकिन अंदर इतना करंट है कि 12 से 14 सीट तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जैसे आपको इसके एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे बंगाल में 2 सीट थी भारतीय जनता पार्टी का 2014 में और 2019 में सारे लोग कह रहे थे कि 2 सीट भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमने कहा था कि 18 सीट, 15 से 18 सीट, मैं कहा था कि 18 सीट जीतेगी। मेरे दोस्त यार लोग, मेरा कलकत्ता में घर है, 2 दुकान है, बिजनेस है, तो हमने कहा 15 से 18 सीट जीतेगी। और आज फिर आप चैनल वाले मेरा नंबर नोट करके रखना। और मैं बता रहा हूं कि आज अंदर करंट इतना है बंगाल में कि 30 से 32 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 1 डिजिट में ममता बनर्जी रहेगी, आप लिख लो। उसके अलावा बिहार चले जाइए आप। बिहार में लोग कह रहे हैं कि 8वां पास उप मुख्यमंत्री बनता है और ग्रेजुएशन किया हुआ लोग बेरोजगार घूम रहा है, तो क्या 8वां पास उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट और प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता देगी? नीतीश कुमार गठबंधन काहे कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार की मजबूरी है और वो भारतीय जनता पार्टी, वो नहीं हम जानते हैं। हम जनता की बात कर रहे हैं, पब्लिक में। पब्लिक में आज एक मैसेज है, समझे न, अति पिछड़ी और पिछड़ी बिहार के और एफसी का वो वोट स्थिति है कि बुरा से बुरा समय में भी 35 सीट आएगी गठबंधन को, एनडीए को। ज्यादा से ज्यादा 5 सीट से ऊपर नहीं आएगी ठीक है महागठबंधन को। लग रहा है इस बार 2024 में चुनाव है, गवर्नमेंट की वापसी होगी? बिल्कुल वापसी होगी। अच्छा, काम किया है सरकार ने? फुल काम किया है जी। अच्छा, क्या ऐसा काम किया है जिससे आपको लग रहा है कि सरकार फिर से बन जाएगी? इधर नजर मार लो, अच्छा। ज्यादा दूर जाना नहीं है, इधर नजर मार लो, किधर भी नजर घुमाओ, काम तो अपने आप ही दिखता है, उसको दिखाने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे कितने काम हो रहे हैं, भी किसी भी काम को आप गिनवा ही नहीं सकते। जो अपने काम है, जो अपने लहजे से धीरे धीरे जो हो रहा है वो होगा, जितना टाइम में चाहिए उतने में हो रहा है। ऑपोजिशन का कहना है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, गठबंधन पे गठबंधन हो रहा है, तो फिर भी आप दावा कर रहे हैं कि आप मान लो इस सरकार ने काम नहीं किया है, जो अगली सरकार आएगी वो काम करेगी। पहले ये उस बात की गारंटी है कोई? कम से कम ये काम तो कर रहे हैं। काम करने के लिए तो सरकार बनती है ना यार, काम
पिछले 70 सालों में क्या हुआ फिर? अच्छा, क्यों पिछले 70 साल में काम ही नहीं हुआ? उतने में जो इन 10 सालों में फॉरवर्ड चले हैं, हाँ। इतने सालों से तो चले ही नहीं। हाँ, पिछले 70 सालों में कोई काम कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। जो 10 की स्पीड से हो रहा था, अब 90 की स्पीड पे काम हो रहा है। अच्छा, क्या है सर 90 की स्पीड से काम हो रहा है? आप ले लो, कोई भी इकोनॉमी ले लो यार, किसी भी चीज पे ले लो, देश पे ले लो या बिजनेस पे ले लो या किसी भी चीज पे ले लो, कौन सा काम है जो बढ़ नहीं रहा? बढ़ रहा है। सिर्फ कमी उन लोगों की है जो खुद नहीं कर पाते और सरकार का दोष लगाते हैं। कौन सा ऐसा काम हो रहा है जिससे आपको लग रहा है कि एकदम काम हो रहा है? शहरी अभियान, साफ सफाई, ये जो आप जिसके पीछे खड़े हैं आप, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट काम कर रही है? काम तो कर रही है गवर्नमेंट, बट लेकिन गवर्नमेंट ने वादा किया था कि बेरोजगारी मिटाएंगे, लेकिन बेरोजगारी अभी तक जैसी की वैसी हो रही है। देखिए समस्या है ना। बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं। और पिछले 10 सालों से जो बेरोजगारी देखी गई है वो बुजुर्गों से जब पूछा गया है तो उन्होंने भी नोट किया कि ये जो 10 साल है इसके अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। और बेरोजगारी कहाँ से बिलोंग करते हो? हम राजस्थान से करते हैं और हमारे तो वहाँ ज़्यादा अभी विकास भी नहीं हुआ है। और हम थार के रेगिस्तान में निवास करते हैं तो वहाँ ज़्यादा कोई विकास देखने को मिला नहीं अभी हमें। 370 है, वो हलाला है, और तुम्हारा क्या कहते हैं बहुत से काम है। 370 भी हटाई, धारा 370 हटा दी इसने, इतने बढ़िया काम करा। क्या काम? मंदिर भी बनवा दिया, इतने बढ़िया डेवलपमेंट, सड़कें वड़कें बन रही है, ये सारे रोड चौड़े हो रहे, कम हो रहा काम ये। छोटा काम है क्या? 4 तो काम है। अभी वो पानी के अंदर से हमारी रेल निकाली है, उसके अंदर आज उद्घाटन कराया है, ट्रेन गई है, तो ये कम काम है ये बताओ ना। चार तो सड़कें रोड बड़े बड़े बन गए। तो कांग्रेस ने भी तो काम किया। तो कांग्रेस ने तो वो इतनी भाई इतने तेजी से तो नहीं कर रहा था जितने तेजी से अब 5-5 साल के अंदर पहुंचा। 3-3 साल में दोनों पार्टी से ये खराब नहीं है। 3-3, 4-4 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है इसके टाइम के अंदर तो। और कांग्रेस के टाइम के अंदर 10-10 साल, 5-5 साल, 8-8, 10-10 साल, 15-15 अटका रहता था। ये तो फर्क दिखाई दे रहा है साहब जनता के अंदर। इस बात को क्या कहने का, ये तो साफ दिख रहा है ना। ऐसा आपको क्या लग रहा है कि 2024 में जो चुनाव है कितनी सीटें आएगी? आनी चाहिए 400 तो आएगी, 400 तो है। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ 400 कैसे सीट आ जाएगी? नहीं है सर, ये पब्लिक का देखो ना, अब लो ना रिकॉर्ड लो, पूछो पब्लिक हर तरफ मोदी है। और मोदी ने ये पब्लिक कमाई है, 400 ले आएगा। मोदी ने पब्लिक कमाई है, किसी को पैसे दे के यहाँ पे खड़ा नहीं कर रखा है, पब्लिक कमाई है मोदी ने। पब्लिक के अंदर, दिल के अंदर बैठा हुआ, जब तो पब्लिक चाहते कहीं पे आम आदमी से पूछ के देख रहे तुम। हमको ये तो है नहीं कोई पार्टी के नेता है, हम तो पब्लिक के आदमी जो हमने देखते हैं उसके अंदर न्यूज में भी देखते हैं पब्लिक। बस मेहनत करके कमा के खा रहे सब आदमी। सिर्फ ये जो फिर भी ये जो गठबंधन पे गठबंधन हो रहा है, क्या लग रहा है इस गठबंधन से कुछ फर्क पड़ेगा? ये कांग्रेस का गठबंधन तो बिल्कुल टूट चुका है। कांग्रेस का गठबंधन तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी तो कल वो सोने के आलू दिया ना कल उसको वहाँ पे सोना बनाने के लिए, अब देखो लाके दे देगा तो उनको। कांग्रेस का नाम नहीं है, क्यों? कांग्रेस दूसरी पार्टी एक बार को उससे ज्यादा वोट ले आएगी, पर कांग्रेस इतने नहीं। पहले मुद्दा बनाया जो आयुष्मान भारत कार्ड दिया, जो लोग गरीब लोग मर जाते थे, आपको पता है। पहले जो कार्ड किसी को कैंसर हो जाता था पर उसका कोई वो नहीं होता था, इलाज मर जाता था। नंबर 2 जो हमारी बहनों के लिए एक घर दिया, सिलेंडर दिया। आज पानी गंदा आता था, आज नल दे दिया। बाकी देश का इतना विकास किया तो आपको पता है। अच्छा, तो फिर कांग्रेस से भी तो विकास किया था ना। देखो कांग्रेस ने अपने जमाने में क्या, उनको भी लोगों ने मौका दिया 60-65 साल। आज मोदी जी करे तो आज मोदी जी जो अच्छा कर रहे हैं तब तक अच्छा, जिस दिन मोदी अच्छा नहीं करे वो भी हट जाएंगे। अच्छा, तो अभी 2024 में चुनाव है, इसमें क्या लग रहा है कि मोदी जी रहेंगे? पर मोदी जी अलावा कोई नहीं। 75% मोदी जी के साथ है पब्लिक। 75%। अच्छा, 75%। 400 से ऊपर है, कम से 420 के आसपास है। 420 इसके आसपास है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ? मैं क्यों नहीं कर, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। पर हमारा कैटरिंग का काम है तो हम पूरे इंडिया घूमते रहते हैं। कभी राजस्थान जाते, कभी यूपी जाते, कभी बिहार जाते, तो हम लोगों से पूछते रहते। 50 आदमी हो गए तो 30 आदमी मोदी के फेवरेट में है। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि भैया लोग मोदी के साथ है, काम के साथ है, देश के साथ। जहाँ हम खड़े ना, यहाँ पहले खड़े नहीं हो सकते थे। 11 बम फट जाते थे, डराते थे कि भाई बस में जाते थे, बोलता था कंडक्टर भैया देखो बस की सीट के नीचे देख लो। और आज देखो, पर आप थोड़ी चीज रह गई, जेब कतरे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। जब हम बात करते हैं लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बस पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते, क्योंकि हम शिकायत करेंगे ये लोग मारने को तैयार हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने और ऐसा क्या काम किया और आप क्या उम्मीद करते हैं कि अगर 2024 में सरकार आती है तो उसे क्या करना चाहिए? देखो जी, सरकार को सबसे बड़ी
ये जो हमारे रोंगे हैं, कौन है, बांग्लादेश, इनको हटाना चाहिए। देखो हमारे यहाँ पे जब तक इनको हटाओगे नहीं, ये हमारे देश के मुसलमान भाई हैं जो उनको बदनाम करने के लिए जो बांग्लादेशी, दुख हमारे देश के मुसलमानों को नहीं है, दुख ये बांग्लादेशी रोंगियों को है। हमारा देश का मुसलमान हमारे साथ है, हमारा खून एक ही है। ये लोग लड़ाना चाहते हैं। आप देखो हमारा कौन लड़ाना चाह रहे हैं? ये बांग्लादेशी हैं जो, अच्छा, या अभी हमारा हल्द्वानी में क्या हुआ आपने देखा? हल्द्वानी के अंदर क्या कौन लोग थे? वो वहाँ के मुसलमान ही थे, वो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे ना फूट डलवा दी करके चले गए, उनका भी बुरा करा गए। तो ये देखो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले गवर्नमेंट इनको बाहर करे और आबादी पे कानून लाए। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में आप किसको बेहतर मानते हैं? कांग्रेस और बीजेपी में किसको बेहतर? मैं कांग्रेस में किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ मोदी जी का फैन हूँ। अच्छा, बस मोदी जी के फैन है? बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, मेरे दिल में मोदी जी रहते हैं। अच्छा, आपके दिल में मोदी जी रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने बुजुर्गों के लिए क्या किया है? देखो जी बुजुर्गों जो जब हमारे लिए कर रहा है, देश के लिए, बुजुर्गों को जब हम अच्छे कमाई करेंगे, हम अपने नौजवान बेरोजगार हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार मोदी जी के देखो जी ऐसे तो कोई बेरोजगार नहीं है। जो भी जो काम इतने हिंदुस्तान हमारे पीजी चलते हैं गुड़गांव में 55-56 सेक्टर, आपने सुना होगा, पीजी समझते होंगे। वहाँ इतनी जरूरत है, एक जो सफाई वाली होती है ना 5 जगह बर्तन साफ करती है, 8,000 रुपये एक जगह लेती है, तो 5 जगह 8-40,000 वो भी कमा रही है। पर काम करने वाले, पर दिल्ली से बाहर कोई जाना नहीं जाता है। क्या लगता है इस बार कैसा माहौल रहने वाला है? इस बार बीजेपी का माहौल अच्छा रहने वाला है। देशभक्ति के नारा है उनके संग, और क्या है। बीजेपी की तो देशभक्ति की गवर्नमेंट की वापसी होगी? बिल्कुल होगी इस बार, मोदी फिर आएगा इस बार। अच्छा, मेरे आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दिल्ली से ही। दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो काम किया है गवर्नमेंट ने? काम तो खैर केजरीवाल ने करा है, हाँ, ठीक मगर है। मोदी सरकार का है, मोदी का तो लगता तो वही है, लोगों के हिसाब से वही आएगा इस बार। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? क्या ऐसा गवर्नमेंट ने काम किया? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, मगर केजरीवाल ने तो काम किया है, ठीक है, और मोदी ने जो है बीच में उसके कामों को रोकने का काम किया है, मगर लोगों का विश्वास अभी भी मोदी पे ही है। तो मेरे हिसाब